रिया, ए रिया, कॉलगेट नहीं है क्या? दरवाजा खोलून दे दादा को दरवाजा खोल. दरवाजा खोल. हाँ? आवाज देखो दरवाजा खोलून दे. कपड़े बांध, कपड़े घाल, स्वेटर घाल. राहुल, फ्रिज के ऊपर है ब्रश है, पापा को बोल. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? सबको गुड मॉर्निंग। आशा करते हो अपने अपने घर में ठीक होंगे। सुबह के झाड़ू का काम हो गई है। आज थोड़ा लेट से उठी हूँ और आज थोड़ा ठंडा है नहीं। राहुल रात में सोने नहीं दिया, इसलिए रोज लेट से उठी हूँ और रात भर खांसती रही हूँ मैं। थोड़ा ठंडा लग गया है, लेकिन सुबह इतना ठंडा है नहीं। रात में ठंडा था और सुबह पे इतना ठंडा नहीं। तो ये दोनों तो पापा के साथ ही ब्रश करते, लेकिन आज मेरे पीछे लग गए। मेरे साथ रिया आज मेरे रूम में सोई थे हमारे साथ, तो हम मेरे साथ ही उठे हैं दोनों भाई बहन। तो उन दोनों को ब्रश करवा दिया और इधर झाड़ू का काम हो गया है। थोड़ा सा 2-3 कपड़े भी धो दिया है। उठ के मैंने बाथरूम में धोया है। बाहर निकलने के पहले मैंने बाथरूम में धो दिया था। तो इधर बहुत अच्छा, इधर से बहुत अच्छा धूप आते, तो यहाँ धूप 11 बजे तक के रहता है। बहुत जल्दी अगर कपड़े धोना इधर ही सूख जाता है। तो कपड़े धो के थोड़ा सा धूप खा रही हूँ। अच्छा लगता है ना सुबह सुबह की धूप। फिर काम तो बासी काम हो गया। चाय वाय पी के रात 2-3 दिन का बहुत सारा कपड़ा था, जो मैं आलस की वजह से मैं कपड़े घर ही नहीं करती हूँ। जब करती हूँ कि वो कपड़े सुखा कर ला के तुरंत की फूल कर मतलब घर ही कर रख देती हूँ। और कभी ना करती नहीं तो करते नहीं हूँ, 2 दिन 3 दिन ऐसा ही रहता है और बाद में इतना ढेर सारा कपड़े हो जाते हैं। तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि कब करूँ, कैसे करूँ। इतना समय लग जाता है ना तब करने में। और आज ना मुझे तो कभी ऐसा हेल्प करती नहीं है। इसका पापा आज थोड़ा सा वीडियो बना दिए, कपड़े जो ये कर रही हूँ ना वीडियो बना दिया। कुठे चलली माँ? रिया कुठे चलले? बोल नाही, अंगणवाडी शाळेत जाते, शाळेत. हो 1 2 4 5। वो कुत्ता कैसे करते? छट हट हट। राहुल, अम्मा अम्मा, ओए राहुल, इधर देख। चलो चलो, गेट खोलो, गेट। थाम, रिया राहुल को दे। हाथ नहीं लाओ, मैं गेट खोलती थाम। थाम, मारते आकू मारते। चलो चलो, इधर 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 इधर। इन दोनों को ले जा रही हूँ आंगनबाड़ी। रोटी मैंने
2-3 रोटी बनाकर खिला दिया था। रात की थोड़ा सब्जी थे, उसी सब्जी से अंडे की सब्जी थे, उसी सब्जी से खिला दिया था। आज टिफ़िन नहीं दिया, तो शनिवार है, जल्दी भेजना था, तो मुझे थोड़ा लेट ही हो गया भेजने में। उन्हें नहला दिया। लगा था मैं बर्तन मांज के इनके पीछे लगूंगी, फिर किचन में मम्मी कुछ काम कर रहे थे, उसी वजह से मुझे खाना मतलब रोटी बनाने में देरी हो गई। फर्स्ट टाइम मैंने 2-3 रोटी ही बनाया। तो इसको छोड़कर आके लेट तो हो ही गया है, फिर आधा घंटा फिर भी रहेंगे। और इन दोनों के लिए मैंने दोपहर की हमारे लिए बनाया नहीं, इन दोनों के लिए मैं पहले मेरे बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। वैसे कुछ सब्ज़ी घर पे है नहीं, लेकिन मैं हमेशा इन दोनों के लिए अलग से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि तीखा नहीं खा पाते ना, तो कम मसाला से थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा सौंप देती हूँ, आधा एक या आधा मिर्च डाल देती हूँ, बस हो गया। नमक इतना से मैं सब्ज़ी बना देती हूँ उन दोनों की। पर सादी सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ, कम मसाले में फिर भी टेस्टी लगता है, तो उन दोनों के लिए मैं अलग से बनाती हूँ। बाद में हमारा सोचेंगे क्या करना है, क्या सब्ज़ी बनाना है क्या नहीं, बाद में सोचेंगे, पहले मेरे बच्चों के बना देती हूँ। मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है, इन दोनों क्या क्या सब्ज़ी से खाना खाएंगे, तो वही इन दोनों के टेंशन मुझे बहुत रहता है खाना खाने की। इन दोनों की सब्ज़ी रहते तो मुझे टेंशन नहीं रहता। वैसे रोटी तो बना, सुबह तो 2-3 ही बनाया था जब इन दोनों स्कूल गए थे। स्कूल तो छोड़ कर आ गई हूँ, आंगनबाड़ी छोड़ कर आ गई हूँ, आकर खाना बना रही हूँ इन दोनों के लिए। और सब्ज़ी चढ़ा दिए। उधर चावल हो गई है, लेकिन रात की थोड़ा चावल है, वो भी गर्म करना है। तो देखिए, पूरा आधा मैंने प्याज डाला, सिर्फ आधा ही प्याज डाला, थोड़ा सा जीरा डाला बस। और आधा रोटी मैंने बनाई। देखो ये 4 ये रोई रखी है, इधर सब्जी बन रही है, धनिया दे दिया, बस उतार ही लूँगी, हो ही गया है। आधा रोटी बना दिया है और थोड़ा सा आधा ही, और रात का भात था तो वही मैं गरम कर रही हूँ गैस पे। अभी ये रोटी खाएंगे, है ना? ये मेरे गोदी में चले है, ये रोटी खाएंगे। पहले इनको खिला देती हूँ, बहुत भूख लगी है। जल्दी जल्दी मैं रोटी बनाई और ये इन दोनों की सब्जी, और अभी इन दोनों को खिलाती हूँ, है ना? चलो 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 चलो। मेरे बच्चों के टेंशन तो ख़त्म हो गई कि कैसा खाना खिलाओ क्या खिलाओ। वो बच्चे स्कूल से आ गई है, मैं सोचा था कि मैं लेने जाऊंगी, लेकिन मेरे इधर काम के चक्कर में खाना इतना लेट बन गया। काम के चक्कर में मैडम आकर सो गई है, और सारा रूम में ना खिलौना इधर उधर रखते थे, उठाते उठाते मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, इसलिए झाड़ू से गुस्से में आके झाड़ू से पूरा ही बाहर निकाल दिया था। वैसे मैं ऐसा करती नहीं, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आए थे, तो मैंने बाहर सब खिलौना फेंक दिया था। और ये खिलौना मुझे धोना भी पड़ेंगे, मिट्टी विट्टी लगाए तो धो दूँगी। भीग भी गया है ना, गुस्से में बाहर निकल तो पानी था, वह भीग गया है। वैसे आज का ज़्यादा कपड़ा है नहीं, थोड़ा सा ही कपड़ा है, फिर भी थोड़ा सा कपड़ा ना 2-3 कर धोते ना बहुत सारा हो जाता है। किचन के काम कंप्लीट, मतलब खाना बनाना हो गया कंप्लीट, और बच्चों को खिला के उसके पापा के पास छोड़ दिया अंदर। एक मम्मी पापा के पास है और एक मेरे उसके पापा के पास है। तो मैं आराम से अब सारे दिन कितना टाइम तक के काम करते रहूँ, वैसे कोई टेंशन है नहीं। अभी जितना खाना बनाने के बाद उसका जितना बर्तन था वो ही धो रही हूँ। वो घस के बाद में बीच में बच्चे भी आ जाते परेशान करने के लिए, मम्मी ये कर दो, मम्मी सू लगली, मम्मी सी लगली। मतलब पीछे जब तक रहो ना, सी सू करने के लिए मम्मी के पास ही आते हैं। घर में किसी को दिखता नहीं है शायद, बच्चे सब मेरे पास ही आ जाता है। तो इधर बर्तन घस के करूँगी, कपड़े धोने का। देखा ना, आ गए मेरे शैतान बच्चे, बार बार आ जाते, सू लगली, सी लगली, मम्मी ये लगली वो लगली। इन दोनों के पीछे मेरा आधा 1 घंटा चले जाता है काम करते करते, मतलब काम के बीच में ये करते करते भी टाइम चले जाता है। चलो कपड़े धो देती हूँ। अंदर भी मेरा पोछा भी लगाना है, मेरे रूम का पोछा लगाना है। वैसे मेरा रूम का पोछा मैं एक दिन बाद ही लगाती हूँ। और आज ना मूड कैसे ठीक नहीं है, भूख भी लगी है, लेकिन खाना ऐसा मतलब सब्जी क्या बोलूँ,
फल्ली फल्ली, इधर के लोग जो फल्ली फल्ली बोलता है उसी का सब्जी बनाई, जो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है। मन नहीं मेरा मम्मी के हाथों की खाना या पापा के हाथों के खाना की। बहुत याद आ रही है मम्मी के खाने, मतलब घर के खाने की याद। घर के खाना खाने की इच्छा हो रही है, जो मुझे आसम जाने में खाने मिलेंगे। आसम जाऊंगी तभी खाना मिलेगा, खाने मिलेंगे। और पता नहीं कब जाऊंगी आसम, 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए, पता नहीं कब जाऊंगी आसम। वैसे पापा के खाने की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रही है थोड़ा सा वहाँ की सब्जी, अगर चावल चावल तो सरो सब्जी मिल जाते ना पापा के हाथ के, मेरे पापा के वैसे होटल है, बस कितना मन ये करके खाते ना किसना। चलो खाने की बात छोड़ो, अभी मेरे घर के काम जो पड़ा है, बहुत टाइम हो गया, 2 बजने वाला है, मुझे नहाना भी। और आजकल ना नहाने के टाइम ठंडा लगता है, धूप चले जाए तो, और मैं सर भिगा कर तो नहा ही नहीं सकती। जो इधर के लोग अक्सर सर भिगाते नहीं हैं, सर में पानी नहीं डालते, सिर्फ गले तक ही धोते हैं, मतलब नहाते। वैसे पता नहीं मेरा ऐसा नहाना होता नहीं है। वैसे इधर के लोग बोलते हैं कि मुझे बोलते हैं तुम रोज़ रोज़ सर भिगो कर नहाते हो। मुझे हाँ, मैं रोज़ ही सर भिगो कर नहाती हूँ, लेकिन मुझे आधा अधूरा जैसा नहाना जैसा लगेंगे। वैसे पूछा तो अभी क्या, अभी जो मैं वॉइस दे रही हूँ ना, सॉरी बीच बीच में मेरा गला ख़राब हो रहा है। वैसे मुझे नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए गला ख़राब हो रही है। नींद को भगा के बोला कि पहले वॉइस ओवर करती हूँ, नहीं तो मेरे अभी अगर करूँगी नहीं बाद में छूट जाएंगे। दोपहर नहा धोने के बाद थोड़ा सोई थी, लेटी थी, सोया तो है नहीं, लेटी थी। आ गई फिर से अपने काम पे, जो कपड़े उपड़े उठाना है। मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन नहीं उठाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे रात भर। नहीं उठाऊंगी तो रह ही जाएगा। मेरा तो इस यहाँ अपना बोलो तो कोई है नहीं, अपना बोलो मेरे पति, मेरे सास ससुर, जो मेरा काम करेंगे नहीं। पति को बोलो तो ले आते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं। और मेरे ये नहाने के बाद के कपड़ा है, जो मैं रोज़ ही धोती हूँ, बस आज रख दिया है। लेट हो गई थी ना नहाने, तो आज रख दिया है, नहीं धोऊंगी, ऐसा ही रख दिया, कल धो दूँगी। और बच्चों के 2 कपड़े हैं, जो मैं रात में नहीं रखती हूँ बाहर, मेरा कपड़े रह गए तो रह गए। और बच्चों के खिलौना देखा है, जब इसमें खिलौना रखे थे ना धोने के लिए, धोया नहीं है, क्योंकि आधा खिलौना इधर है और बहुत सारा खिलौना और भी है। सोचा कि सब एक साथ खिलौना धो दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके क्या दो, कल धो दूँगी। और 2-3 बॉटल थे जो बाहर, वो भर कर रख रही हूँ। और फ़िल्टर भी मुझे भर के रखना है। बॉटल भरने के बाद मुझे फ़िल्टर भी भरना है, नहीं तो कलेश हो जाएंगे मेरे घर में। और चाय बनाना है, बहुत चाय की लगी है, सर पकड़ के रखी है। आधा अधूरा सोना, मतलब पूरा नींद हो जाए तो अच्छा लगता है। वैसे आप लोगों को जो मैं 2-3 दिन बाद में ब्लॉग देती हूँ, बच्चे लेकर, पता है ये 2 बच्चा अगर जिसके घर में, और एक से जुड़वा बच्चा, बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है उनके, मतलब एक आप लोग समझ ही सकते, एक बच्चे के पीछे कितना टाइम लगता है उनको संभालने में। और मेरे तो 2-2 बच्चा है जुड़वा, वो भी जुड़वा, थोड़ा एक बड़ा होता एक छोटा होता फिर भी समझ जाते, एक ही जैसा बच्चा है ना जुड़वा को, पता है सब कुछ, जिसका जुड़वा बच्चा है। बहुत परेशानी होती, मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं दे सकती। दोपहर के बर्तन धोकर रखी थी, देखो इसमें, और वो मुझे सब समेटना है। और मैंने सब्जी वब्जी निकाल के ना, जो दोपहर की सब्जी रहता है वो निकाल के बर्तन धो दिया। और राहुल का थोड़ा सा ये था, सब्जी था। और मैं ये दूध चढ़ाने के लिए फ्रिज में जो दूध निकाली थी ना, मुझे यहाँ चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाला था दूध में, चाय बना लेती हूँ अपने लिए। उसके पापा तो ज़्यादा दूध से पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा किस्मत ख़राब है, दूध का ही मुझे फट गया तो और क्या ही करूँ, फट गया तो फट गया, अभी क्या कर सकती हूँ। मुझे काली चाय ही पीना पड़ेगा, लेकिन तो चाय तो पीना ही पड़ेगा, सर में दर्द छू रहा है। जैसे मैं ना नींबू निचोड़ रही हूँ कि कुछ बना सकूँ। बदमाश दोनों, इधर आ, कुड़ी जाते तो कुड़ी जाते हैं, इधर खाओ क्या, उधर खाओ है ना, ये उधर का हाउ है, उधर हाउ हाउ आते, आ जल्दी राहुल, चला
आजा बाबा, आ जाओ। इन दोनों के पीछे चिल्लाते चिल्लाते ना इधर किचन में जब तक हूँ ना तब तक मैं चिल्लाती रहती हूँ। देखो ना, यहाँ मैंने नींबू निचोड़ दिया और ये टूट फट रहा है, फट भी गया है। तो आज के ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा लाइक करना और